हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये पोम लिखी है कमला दास ने और आज हम इस पोम पर एक वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कमला दास की। कमला दास का पूरा नाम था कमला सुरैया और इनका टाइम स्पान है 1934 टू 2009। कमला सुरैया का पहले नाम था कमला दास, बाद में ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो इनका नाम हो गया कमला सुरैया। और इनका जो मेडिन नेम था वो था कमला माधवी कुट्टी और ये पहले माधवी कुट्टी के नाम से भी लिखा करती थी। इनका पेन नेम था माधवी कुट्टी। ये एक बहुत ही फेमस मेजर इंडियन इंग्लिश और मलयालम पोइट है केरला इंडिया से। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं इंडिया की तीन लीडिंग पोइट्स की तो उनमें एक कमला दास है, सेकंड है निजीम इजैकियल और ए के रामानुजम। इनके फेमस वर्क हैं अंत्य कथा, माई स्टोरी एंड द डिसेंडेंट्स। इनको 1963 में पैन एशियन पोइट्री प्राइज मिला, 1984 में ये नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई और 1985 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इनके वर्क कलेक्टेड पॉम्स के लिए। इनकी जो पोइट्री है दैट इज़ ऑल अबाउट हरसेल्फ। ये पोइट्री में अपने बारे में लिखती हैं, यानी कि ये कन्फेशनल पोइट है। इनके इनको इंटेंसली फेल्ट डिज़ायर फॉर लव, इनको प्यार की बहुत ज़्यादा इच्छा है, इनको इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की इच्छा है और इनका ये जो जो इनकी इच्छा थी, डिज़ायर फॉर लव, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ऐसी जो इच्छा थी उसका फेलियर हुआ, इनको ये इच्छा प्राप्त नहीं हो सकी। इनकी जो पोम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसमें वो अपने एंसेस्ट्रल होम को याद करती हैं और अपनी डेड ग्रैंड मदर को याद करती हैं। तो ये जो पोम है ये एक तरह से कन्फेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें वो अपनी प्रेजेंट ब्रोकन स्टेट और अपनी दादी, अपनी ग्रैंड मदर का अनकंडीशनल लव दोनों को कंपेयर करती हैं। कभी इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो इनको अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के खूब खूब प्यार करती थी और आज इनकी सिचुएशन क्या है वो तो आपको अच्छे से पता है। पोइट जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताए हुए उन मोमेंट्स को बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ मानती हैं और वो उनको पाना चाहती हैं। और अब क्योंकि अब वो मोमेंट्स इनके पास नहीं है तो इसलिए वो उन मोमेंट्स के लॉस पर दुखी भी होती हैं। जैसे कि उनकी पोम थी एन इंट्रोडक्शन, ये पोम भी कन्फेशनल पोइट्री के अंदर आती है। ये जो पोम है इनका जो पोइट्री कलेक्शन था समर इन कैलकाटा, उसमें से ली गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोम। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे। देखिए पहले यहाँ लेते देयर इज अ हाउस, अब एक घर है, नाउ फार अवे, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से मतलब इस घर में जब पोइटेस अब जहाँ रह रही हैं, कमला दास जहाँ अब रह रही हैं उस घर से वो घर बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव लव, जहाँ कभी मुझे प्यार मिला था। फिर ये जो फुल स्टॉप है इन्हें हम कहते हैं सेसुरा। ये जो लाइंस हैं ये रेमिनिसेंस है। इनकी इस पोम के अंदर तीन थीम मिलेंगी, रेमिनिसेंस, डिज़ायर और बैगिंग फॉर लव। तो ये जो लाइंस हैं ये रेमिनिसेंस को शो करती हैं। वो ये कहती हैं कि एक ऐसा घर था जहाँ कभी मुझे प्यार मिला था, दैट वीमेन डाइड, वो औरत अब मर गई है। वो औरत दैट वीमेन इनकी ग्रैंड मदर है और उनकी डेथ हो गई है। वो घर वो था जहाँ पर इसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था और अब वो ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। द हाउस विड्रा इनटू साइलेंस, जैसे जो ग्रैंड मदर थी वो उस घर की सोल थी, आत्मा थी। जैसे ही उनकी डेथ हुई उसके बाद में वो जो घर है वो साइलेंस में कन्वर्ट हो गया। वो घर जो है वो अब विदाउट एनी लाइफ है, वहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है क्योंकि दादी माँ जो सोल थी वो तो चली गई। स्नेक मूव्ड अमंग बुक्स, दादी माँ के पास बहुत सारी बुक्स थी, उन बुक्स के अंदर अब सांप घूमते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, तब तो कहती है तब तो मैं बहुत छोटी थी और मैं उन बुक्स को नहीं पढ़ सकती थी। और अब वो अपनी जो पास्ट की स्टोरी हैं उनको पढ़ने की इच्छा रखती हैं। तब तो कहती मैं बहुत छोटी थी, मैं उन बुक्स को नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए
अब उन बुक्स में सांप घूमते हैं। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। लाइक आते ही सिंबली का यूज हो जाता है। अब वो कहती है कि मेरा जो ब्लड है अब वो चंद्रमा की तरह ठंडा हो गया है। यानी कि लाइक द मून यहाँ पे वो अनहैप्पीनेस को शो करती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई लाइफ नहीं है, कोई लव करने वाला नहीं है। हाउ ओफन आई थिंक ऑफ गोइंग। अब यहाँ से जो है इनका जो ये फर्स्ट रेमिनिसेंस था अब स्टार्ट होता है डिज़ायर। अब वो कहते हैं कि इनकी एक इच्छा थी। हाउ ओफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। मैं कितनी बार वहां जाने की सोचा करती थी। कि वहां पर जाने की क्यों सोचा करती थी? क्योंकि वो अपनी दादी माँ से इमोशनली अटैच थी अपने बचपन से। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो। अब नेचुरल है, घर में कोई रहता नहीं है, घर की कोई केयर करने वाला नहीं है, इसलिए वहां जो घर की खिड़कियां उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई है। तो वो कहती है टू पियर थ्रू। पियर मतलब झांकना। कि मैं उस घर की जो विंडोज थी उनकी जो ब्लाइंड आईज थी उन आईज में से मैं झांकना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर पोइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज किया, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो। खिड़की की आंख नहीं होती है, इसने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और अब देखिए नेचुरल सी बात है, घर बिल्कुल बंद है तो वहाँ की जो एयर है वो भी फ्रोजन हो गई है। तो वो कहती है कि घर में कोई है नहीं जो घर का ध्यान रखे, इसलिए खिड़कियां भी ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो हो गई हैं और जो एयर है वो भी फ्रोजन हो गई है क्योंकि घर बंद है और फ्रेश एयर वहां पर कभी भी आ नहीं सकती है। एक्चुअली क्या पोइट जो है ना वो अपने थॉट्स में वहां जाना चाहती है। वो जो थॉट्स हैं वो उसके हार्ट में बहुत गहरे से डीप बरीड हैं। तो वो सोचती है कि क्योंकि अब नेचुरली तो वहां जा नहीं पाती क्योंकि वो कह रही है ना कि आई हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। कि मैंने कितनी बार वहां जाने का सोचा था। और इन वाइल्ड डेस्पेयर। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि इसकी जो लाइफ है एट प्रेजेंट, पोइट की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा निराश है अपनी लाइफ से। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है। तो वो कहती है कि अब मैं क्या सोचती हूँ, पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। दादी जो इसकी ग्रैंड मदर थी ना वो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रही होंगी, पोइटस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होंगी। और इसीलिए अब इनसिक्योर फील कर रही हैं तो वो सोचती है कि चलो मैं उनके घर से एक मुट्ठी भरकर अंधेरा ही ले आऊं और उसे लाकर अपने घर के बेडरूम के दरवाजे के पास रख दूं, जैसे कि मैंने वहां पर एक डॉग को ब्रूड कर रखा हो, पाल रखा हो। इन लाइंस का सजेस्टिव मीनिंग ये है कि पोइटस जो है वो इतना ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रही है कि जो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस से जो डार्कनेस, अंधेरापन भी वो लेकर आए ना, हालांकि वो जो डार्कनेस है वो अनप्लीजेंट है, जैसे कि वो कोल्ड मून है वो अनप्लीजेंट है, लेकिन फिर भी वो ये मानती है कि अगर मैं वहां से अंधेरा भी लेकर आऊं ना तब भी वो मेरे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। और फिर नेक्स्ट जो लाइन्स है वो है बैगिंग फॉर लव। अब फाइनल लाइंस में पोइट कहती है, वो कन्वर्सेशन कर रही है शायद अपने हस्बैंड के साथ। यू कांट बिलीव डार्लिंग, तुम्हें विश्वास नहीं होगा डार्लिंग, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे एक घर में रहती थी, एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व था, मुझे वहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कि वो जो वक्त जो मैंने अपने ग्रैंड मदर के घर पर निकाला, दैट वाज सम ऑफ माय बेस्ट मेमोरी, मेरी लाइफ की वो कुछ बेस्ट मेमोरीज में से एक है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे। अब कहती है कि मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ, मतलब मैं अपनी ग्रैंड मदर को खो चुकी हूँ। एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। और अब मैं क्या है कि मैं स्ट्रेंजर, अजनबी, अपने हस्बैंड को, अपने रीडर्स को अजनबी मानती है। वो कहती है कि अब मैं अजनबियों के दरवाजे पर लव के लिए बैग कर रही हूँ, भीख मांग रही हूँ। अब उसे अच्छी तरह से पता है कि मैं जो दादी माँ, ग्रैंड मदर मुझे अनकंडीशनल लव करती थी वो मुझे नहीं मिलेगा। बट अभी भी इसको कुछ होप है, क्या है, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज।
कि पहले वाला प्यार दादी माँ वाला जो तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका शायद कुछ स्मॉल चेंज, मतलब उसका कुछ छोटा सा पार्ट मुझे मिल जाएगा। इट मीन्स ये जो पोएम है उसको पोइट ने एक होप के साथ एंड किया है। एक वैसे पोइट डेस्पेयर है, निराश है, वो बहुत ज़्यादा निराश है कि उसकी ग्रैंड मदर अब नहीं रही हैं, लेकिन उसे एक उम्मीद है कि जैसा प्यार मेरी ग्रैंड मदर करती थी वैसा ही अब मुझे यहाँ भी मिलेगा। जैसे उनकी पोएम थी माई मदर एट 66, उसमें भी सेम थॉट थे, वैसे ही थॉट इस पोएम के अंदर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।